मैं टोकन ऑफ थैंक्स देना चाहूंगा दादा को कि उन्होंने दादा और दादी दोनों को कि उन्होंने अपने मन से ये समय लिया और हमारे बीच में आज उन्होंने संचालन को और वचन के भाग को रखा गया। और उससे भी महत्वपूर्ण जो बातें बोली गई हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्रियो। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि हमारा मन जो है, अगर आप उसको नाना प्रकार की व्यर्थ बातों में लगाएंगे तो उतना ही ज्यादा उसमें नाना प्रकार की बातें रहेंगी। परंतु धीरे 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 करके अगर आप मनुष्यों की बात और संसार की बातों से हटते चले जाएंगे और अपने वचन, जैसा कि आज गीत गाया गया और उसके ऊपर बोला गया कि अपने वचन में समाएगा, जितना आप वचन में डूबेंगे उतना ही वो अंदर की गंदगी को लेकर के बाहर फेंक देगा। ये ऐसा है कि मानो जैसे बोलते हैं ना, वो ग्लास में गंदा सा कुछ चीज है, उसमें आप जितना पानी डालेंगे तो उतना एक टाइम में ऐसा होगा कि वो जैसे ही वो साफ पानी जाएगा तो ये भरेगा पूरा ब्रिम तक ऊपर। उसके बाद में फिर ओवरफ्लो होकर के पूरा निकाल देगा और फिर धीरे 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 सब साफ होते चले जाएगा। परमेश्वर का वचन ऐसे काम करता है। दुनिया की दो सबसे बड़ी शक्तियां, एक तो इतनी बड़ी कि दूसरा उसके कंपैरिजन करना ठीक नहीं है, बट फिर भी अगर दुनिया में अगर दो बड़ी शक्तियों के बारे में बात करें तो हम जानते हैं सबसे बड़ी सामर्थ्य है परमेश्वर पिता की, और दूसरी जो उन्होंने खुद अलाउ करके रखा है वो है दुष्ट, जिसको इस संसार पे कमांड दिया गया है एक समय के लिए कि तुम भाई इतना छूट है तुमको, अभी जितना करना है कर लो, उसके बाद तुमको तो उसका उसका आप जानते हैं उसका जजमेंट जो है हो चुका है। हमारा जजमेंट बाकी है। जो जिंदे हैं अभी तक जिंदा हैं पृथ्वी पे, उनका जजमेंट बाकी। इसीलिए एक एक दिन मैं समझता हूं मेरे प्रियो, जो परमेश्वर हमको जोड़ते हैं देते हैं वो इसलिए कि हमारे मन को बदल सके। क्योंकि लिखा है यदि आज जिस दिन तक तुम जीवित हो और सुन रहे हो, कब्र में नहीं पड़े हो तब तक अवसर है। यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर मत करना। और इसीलिए उसका पूरा टारगेट मन पे है। देखिए वचन कहाँ टारगेट करता है, यीशु ने क्या कहा, मन पे टारगेट करता है, भले मन से ग्रहण करता है। शैतान कहाँ टारगेट करता है, वो भी मन में टारगेट करता है, मन से चुरा लेता है। बोलता है ये इसने बहुत सारी वचनों को आज सुना, इसको नाना प्रकार की चिंता को भरो अभी, ये कैसे होगा वो कैसे होगा, ये वचन को कैसे मानूं, वचन नहीं मानते बनता है, या फिर बिजली बिल कैसे भरेंगे, वो पड़ोसी ने वो बोल दिया तो आज ड्यूटी में ऐसा हो गया। इन सब प्रकार की चिंताओं से एक्चुअल में जो वचन बोया जाता है, जो बोया गया परमेश्वर का वचन, उसका इफेक्टिवनेस कम होने लग जाता है। मेरी आवाज आ रही है आपको? इधर यस। थोड़ा वॉइस। जी, तो मैं बस इसी बात को आपको बोलना चाह रहा था कि मेरे प्रियो, दोनों का ना जो पूरा फोकस है वो हमारे मन में है। प्रभु चाहते हैं कि इसके मन को साफ सुथरा और नम्र बनाओ। पानी को पढ़ करके हमने देखा ना कैसे नम्र बनने के बाद में बीज बोया जाता है, किसान वैसी बीज बोता है। तो वैसे ही प्रभु बोते हैं, बोने की कोशिश करते हैं बीज को, और दुष्ट आके चुरा ले जाता है मन में। तो इसीलिए यीशु ने कहा ध्यान दो कि किस प्रकार सुनते हो। और मैं आपको बताना चाहता हूं वचन के बारे में क्या लिखा है। वचन कैसा है, दो धारी तलवार के समान है, जो गांठ गांठ और गूदे गूदे को छेद करके मन की भावनाओं को प्रकट कर देता है। हम जब वचन सुनते हैं हमको आईना दिखने लग जाता है। मानना नहीं मानना एक मनुष्य की बात होती है कि वो मानता है। इसीलिए यीशु ने क्या कहा, भला और उत्तम, इंग्लिश में लिखा है ऑनेस्ट, जो ऑनेस्ट रहता है तो है। और शैतान भी वही टारगेट करता है मेरे प्रियो। हवा के मन को इधर उधर कर दिया तो उसको फल दूसरा ही दिखाई देने लग गया। अंदर के सिस्टम में कुछ भर दिया तो आंख दूसरे तरीके से काम कर रहा है, उसको वो फल भी अच्छा दिख रहा है और मन भावना और खाने चाहने के योग्य दिखाई दे रहा है। हनन्याह और सफीरा के लिए क्या लिखा है, पतरस ने उनको बोला था, उनको बोला शैतान ने तुम्हारे मन में ये बात क्यों डाली। अगर मन बिगड़ गया तो आप जानते हैं वो मर गए। ये इतना खतरनाक है। मूर्ख जिसके लिए हम पढ़ रहे हैं लूका में, वो बिगड़ गया।
परमेश्वर यीशु कहते हैं कि परमेश्वर ने कहा, हे मूर्ख, आज ही तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। वो भी चला गया। दोनों के लिए लिखा है। ये हनन्याह और सफीरा भी खत्म हो गए। 5 अध्याय आप पढ़ेंगे तो मैं एक वचन पढ़ना चाहूंगा, 5 का 4, प्रेरितों के काम लिखा है। पतरस बोलते हैं 3 पढ़ूंगा मैं, 5 का 3, प्रेरितों के काम। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले? मन ही धोखेबाज होता है और पवित्र आत्मा से झूठ बोल रहा है। तो किसने? शैतान ने कार्य तो किया। इस पूरे पिक्चर में शैतान का नामो निशान नहीं है, लेकिन पतरस ने पकड़ लिया चोर को। जो मेन कल्प्रिट है, पतरस ने उनको पकड़ लिया, क्योंकि पवित्र आत्मा पतरस के साथ में अंदर में थे, तो पकड़ लिया और बोला ये है, इसने डाला एक्चुअल में। और फिर उसके बाद में लिखा है, तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। और इसीलिए फिर चौथे वचन में मन है। देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन के बाद, तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? क्यों विचारी ये बात? क्यों उसको पना दिया? क्यों उसको मल्टीप्लाई किया? क्यों सोच विचार किया उसके बारे में? मेरे प्रियो, आपका और मेरा मन, एक मनुष्य का मन, मैं बोलना चाहूंगा, अविश्वासी भी हो जाता है। और इसीलिए लिखा है इब्रानियों की पत्री में, तुम में अविश्वासी मन ना हो। यहां मनुष्य का मन लालची हो जाता है, पवित्र आत्मा के विरोध में बात कर देता है, काम कर देता है। लिखा है, तूने मन में ये बात क्यों विचारी? मन में मूर्खता। और इसीलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, जितना वचन पढ़ेंगे और विश्वास से थामेंगे, ये पूरे मन की गंदगी और नाना प्रकार की विचारों को धीरे धीरे करके खत्म करते चले जाएगा। विश्वास करेंगे तब ये बहुत जल्दी संभव है। पढ़िए और तुरंत, लिखा है, भले मन से ग्रहण किया, ऑनेस्ट मन से ग्रहण किया, और तब वो फलवंत हुए। तो परमेश्वर पिता, हमारे हम का धन्यवाद देता हूं मैं इस समय के लिए। और यही बात आपसे बोलना चाहूंगा कि कंटिन्यूअसली, इसीलिए मन का पहले वो शेखर दादा सिखाते हैं ना, यह हिजकेल नबी के हिसाब से, मैं तुम्हें नया मन दूंगा, सर्जरी करूंगा तुम्हारे हार्ट का, पुराना मन बेकार है, और नया वाला हार्ट दूंगा, स्वर्ग से आएगा वो हार्ट, उसको ट्रांसप्लांट करूंगा। और इसीलिए मेरे प्रियो, ये जो मन है, इसके सबसे अधिक रक्षा करिए। कोई नेगेटिव बात, लिखा है, किसी प्रकार की चिंता मत करो, कोई एंजाइटी नहीं रहना चाहिए। और प्रैक्टिकल तो हमारे सामने में आता ही है। हर प्रकार से अपने मन को दृढ़ करिए परमेश्वर के वचनों से। अब ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो इस समय के लिए। ऑलरेडी दादा ने जो बातों को बोला, उस पर आप मनन करिए और अपने मन की रक्षा करिए, और उसको वचन से साहस दिलाइए, हिम्मत दिलाइए, ढाढ़स दिलाइए। कई बार वो हो जाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, निराशा तो नहीं बोलूंगा मैं, उदास हो जाता है इंसान, डिस्करेज हो जाता है। इसीलिए 3 मैंने, हाँ मैंने बोला ना कि यहोशू को 4 बार बोला गया था एक ही अध्याय में, बी ऑफ गुड करेज, धाड़स बांध, हिम्मत बांध, ऐसे करके। तो प्रभु आपके मनों में राज्य करे, आपके हृदयों में राज्य करे, उसका राज्य मेरे और आपके हृदय में आए और उसी की चले। आमीन। धन्यवाद।